हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का वीर कंप्यूटर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं M1R 5.1 जो कि आपकी मॉड्यूल 1 है, IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स। इसमें टॉप के 100 MCQs क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर के आया हूं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं आपके जुलाई 2025 ओ लेवल एग्ज़ाम के लिए। जो भी पेपर 1 यानी मॉड्यूल 1 का पेपर देने वाले हैं तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको टॉप के 100 क्वेश्चंस लाया हूं जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे हुए हैं, है ना। तो आपको मोटा मोटा अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो जैसा कि आप जानते हो, हम डेली का एक सेट पेपर लेकर के आते हैं और उस सेट पेपर में टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आपने लास्ट क्लासेस को अटेंड नहीं किया है तो आपको करना क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप पीछे की सभी क्लासेस को देख सकते हो जो कि आपसे मिस हो गई थी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर टॉप के 100 क्वेश्चंस के ऊपर बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डेटाबेस फंक्शन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस फंक्शन नहीं है। यहाँ पर नहीं है की बात कर रहा है, तो डेटाबेस फंक्शन कौन सा नहीं है वो हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंड यहाँ पर जो है काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पर राइट आंसर कर भी रहे हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डेग्रीगेट, है ना। यहाँ पर जो है ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, इसमें बोला था कि निम्नलिखित में से कौन डेटाबेस फंक्शन नहीं है, है ना। तो वो डेग्रीगेट नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। ओके, ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कि हमसे कह रहा है शॉर्टकट की टू इंक्रीज़ द फ़ॉन्ट साइज़ इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है ना, इसमें फ़ॉन्ट आकार को बढ़ाने के लिए शॉर्टकट की कौन सी इस्तेमाल करते हैं हम, है ना, वो आपको बताना है। तो कंट्रोल के साथ ये वाली ब्रैकेट या फिर कंट्रोल के साथ ये वाली ब्रैकेट, इसे हम ओपन ब्रैकेट कहते हैं, एंड यहाँ पर इसे क्लोज ब्रैकेट कहते हैं और इसे ओपन ब्रैकेट कहते हैं, है ना। शिफ्ट के साथ ये करली ब्रैकेट हमारी हो जाएगी, एंड यहाँ पर ये ओपन में हो जाएगी, एंड ये हमारी क्लोज में हो जाएगी, है ना। ये आपकी ओपन में और ये क्लोज में। तो आपको राइट आंसर बताना है। जो हमारे लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर हमें फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ाना है, फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ाना हो तो हमें किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना होगा, तो ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कंट्रोल के साथ आप क्लोज ब्रैकेट, है ना, कंट्रोल के साथ आप क्लोज ब्रैकेट को प्रेस करेंगे तो आपका जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो बढ़ने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा। किसमें, लिब्रे ऑफिस कैल्क में। राइटर में भी सेम चलता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि है अनदर नेम ऑफ कमांड इंटरप्रेटर, है ना, यानी कमांड इंटरप्रेटर का दूसरा नाम क्या है, शेल, असेंबलर, टर्टल या फिर नॉन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शेल, है ना। शेल इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग ट्रैक चेंज फीचर इन लिब्रे ऑफिस राइटर, यानी लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक परिवर्तन फीचर का उपयोग हम किस उद्देश्य से करते हैं, यानी उसका उपयोग करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। तो टू एडजस्ट द फॉन्ट साइज़ एंड स्टाइल ऑफ डॉक्यूमेंट, या फिर दस्तावेज का यानी कि दस्तावेज के फॉन्ट साइज़ या स्टाइल को समायोजित करने के लिए, या फिर टू कोलैबोरेट एंड रिव्यू डॉक्यूमेंट चेंज मेड बाय मल्टीपर्पल, जो मल्टीपल यूज़ होते हैं, है ना, उनके लिए करते हैं। अनेक उपयोगकर्ताओं द्वारा किए गए दस्तावेज परिवर्तन में सहयोग करने और उसकी समीक्षा करने के लिए, या फिर हमारा ऑप्शन नंबर सी है टू ऑटोमेटिकली सेव द डॉक्यूमेंट एट रेगुलरली इंटरवल्स। तो आप जो है इसका राइट आंसर बताएंगे। यहाँ पर मैं ऑप्शन नंबर डी भी आपको दिखा देता हूँ। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या कह रहा है, टू कन्वर्ट द डॉक्यूमेंट टू द डिफरेंट फाइल फॉर्मेट, दस्तावेज को एक भिन्न फाइल से परिवर्तित करना। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन मैंने आपको चारों बता दिए हैं, तो इसका राइट आंसर हमें बताना है, एंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑप्शन नंबर बी में क्या था, टू कोलैबोरेट एंड रिव्यू डॉक्यूमेंट चेंज मेड बाय मल्टीपल, जो मल्टीपल यूजर्स होते हैं, है ना, अनेक उपयोगकर्ताओं द्वारा किए गए दस्तावेज परिवर्तन में सहयोग करना और उनकी समीक्षा करना। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए फिल इन द ब्लैंक इज अ सेव्ड सीक्वेंस ऑफ कमांड और की स्ट्रोक्स, है ना, की स्ट्रोक्स के बारे में आप जानते होंगे, दैट आर स्टोर द
लेटर यूज, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमांड का की स्ट्रोक्स का सेवा जो किया जाता है सीक्वेंस में, जिसे बाद में उपयोग संग्रहित किया जाता है। तो मीडिया प्लेयर होगा, साउंड रिकॉर्डर, या फिर कैलकुलेटर, या फिर मैक्रो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जो मैक्रो होता है उसका उपयोग संग्रहित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि 6 नंबर क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इक्वल राउंड, है ना। यहाँ पर इक्वल राउंड करके ये वैल्यू दे रखी है, तो इसका हमें वैल्यू बताना है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 14,000 होगा, 14,200, 14,300, या फिर यहाँ पर जो 14,243.25। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर बात करें इसके राइट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 14,200 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ ई गवर्नेंस, यानी ई गवर्नेंस के सिद्धांत क्या है। ई गवर्नेंस के सिद्धांत क्या है, केंद्रीकरण, नौकरशाही, या फिर निष्पादन, या फिर पारदर्शिता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ट्रांसपेरेंसी, है ना। ट्रांसपेरेंसी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द 3 फेजेस ऑफ ई कॉमर्स, है ना। निम्नलिखित में से किसे ई कॉमर्स 3 चरणों में से एक नहीं माना जाता है ना। तो वो हमें बताना है। इनोवेशन है ऑप्शन नंबर ए आपका, एंड इसके बाद और भी ऑप्शंस हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। बी ऑप्शन आपका क्या है, समकेन, और तीसरा आपका ऑप्शन है संरक्षण, और चौथा ऑप्शन है पुनर्खोज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, है ना। प्रिवेंशन, है ना, प्रिवेशन इसका प्रिसर्वेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी संरक्षण, संरक्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ODMR। ODMR की फुल फॉर्म यहाँ पर पूछ ली, एंड मैंने आपको बता रखा है कि फुल फॉर्म तो ज़रूर आपके ओ लेवल और CCC एग्ज़ाम में आती हैं। तो जो मैंने आपको 200+ वाली वीडियो ला कर दी है, जिसमें मैंने आपको 200+ जो फुल फॉर्म्स होती हैं वो मैंने आपको बताया है, तो उन वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बात करें यहाँ पर इसके ऑप्शंस की, तो ऑन डिमांड मेल रिले, या फिर ऑनलाइन डिमांड मेल रिले, या फिर ऑनलाइन डिलीवरी मेल रिले, या फिर ऑन डिमांड मेल रिप्लाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि ODMR की फुल फॉर्म ये होती है, ऑन डिमांड मेल रिले। तो याद रखेंगे, ऑन डिमांड मेल रिले ODMR की फुल फॉर्म होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक इंस्टेंट मैसेजिंग वाला एप्लीकेशन है। तो ये हमें बताना है। तो ट्विटर होगा, टेलीग्राम होगा, गूगल होगा, या फिर लिंक्डइन होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो कि आप बता पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर बी, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है, टेलीग्राम, है ना। टेलीग्राम इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, द चैट एब्रीविएशन BRB स्टैंड फॉर सिलेक्ट वन। चैट में संक्षिप्त नाम BRB का अर्थ है, इसका जो है चयन करें। तो BRB की फुल फॉर्म क्या होती है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, यहाँ पर जो 4 ऑप्शंस आपके सामने है, तो इसका राइट आंसर आप बता पा रहे होंगे, जो कि बी राइट बैक, है ना। बी राइट बैक इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है बी राइट बैक, याद रखेंगे, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, डिजिटल सिग्नेचर इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ IT एक्ट 200, यानी जो डिजिटल हस्ताक्षर हैं उनको IT अधिनियम 2000 की किस धारा के तहत परिभाषित किया जाता है, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन 8, या फिर सेक्शन 6। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो कि इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी में आपका क्या है, सेक्शन 2। सेक्शन 2 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ब्लॉकचेन कंपोनेंट,
निम्नलिखित में से कौन सा ब्लॉकचेन का कंपोनेंट नहीं है ना, ये आपसे बोल रहा है। तो ब्लॉकचेन का कंपोनेंट कौन सा नहीं है ये हमें पता लगाना है। तो देखिए जो लेजर होता है वो तो है ब्लॉकचेन का, है ना, कंपोनेंट है। वैलेट भी क्या है, ब्लॉकचेन का कंपोनेंट है। हैश भी क्या है, ब्लॉकचेन का कंपोनेंट है। लेकिन जो आपका सर्टिफिकेट अथॉरिटी है ना, ये आपका ब्लॉकचेन का कंपोनेंट नहीं है। तो इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शिफ्ट थ्रू द डेटा सेट इन सर्च ऑफ पैटर्न एंड रिलेशनशिप्स। तो यानी पैटर्न और संबंधों की खोज में डेटा सेट की छानबीन करना क्या कहलाता है ना। तो ये हमें बताना है। ऑप्शंस आपको दिखा देते हैं। तो बात करें इसके ऑप्शंस की, तो ऑप्शंस इसके हैं डेटा लर्निंग, डेटा मीनिंग, या फिर डेटा साइंस, या फिर IoT। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, डेटा माइनिंग, है ना। डेटा माइनिंग इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 1 पेटाबाइट यानी 1 PB ऑफ मेमोरी इज़ इक्वल हाउ मैनी गीगाबाइट्स। यानी 1 PB कितने गीगाबाइट के बराबर होती है, ये आपसे कह रहा है। 1 पेटाबाइट मेमोरी में कितने गीगाबाइट होते हैं, यानी कितने GB होते हैं। तो ये आपसे पूछ रहा है, जो कि प्रीवियस ईयर्स में आया है। इससे पहले की सेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 10,48,576 GB। 10,48,576 GB। अब देखिए, जो लिब्रे ऑफिस कैल्क आपका है, लिब्रे ऑफिस कैल्क अगर आपसे पूछता है उसमें सेल्स, नंबर ऑफ़ सेल्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, तो वो आपके कितने हो जाएंगे, 10,48,576 यही नंबर होता है। एंड अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है 1 PB में कितने GB होते हैं, 1 पेटाबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं, तो वो आपके कितने होते हैं, 10,48,576। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, विच इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट डोमेन नेम टू IP एड्रेस। यानी डोमेन नाम को IP एड्रेस में बदलने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। अगर आपको डोमेन नाम को IP एड्रेस में बदलना है तो आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, URL, DNS, HTTP, FTP, तो इसमें से आप किसका इस्तेमाल करेंगे, किसका उपयोग करेंगे। तो बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा DNS, है ना। DNS का आप इस्तेमाल करेंगे किसी भी डोमेन नेम को IP एड्रेस में चेंज करने के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टर्म। यानी निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी शब्द नहीं है ना। तो साइबर स्पेस हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा, लाइट स्टोरेज हो जाएगा, मॉडेम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दे दिया है जो कि मिसप्रिंट है ना। ये ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि यहाँ पर लाइट स्टोरेज है ना। लाइट स्टोरेज का IT टर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है, टू एक्सटेंड अ सिलेक्शन टू द बिगिनिंग ऑफ अ पैराग्राफ प्रेस। यानी किसी चयन को पैराग्राफ की शुरुआत तक बढ़ाने के लिए क्या दबाना होगा, कंट्रोल अल्ट अप एरो, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो, या फिर कंट्रोल अप एरो। अप एरो क्या है तो मैं आपको बता रहा हूँ। जो आपका कीबोर्ड है उसमें आप देखेंगे तो आपको 4 बटन मिलेंगे, जो कि एक ऊपर जाने के लिए होगा, एक नीचे, है ना, एक दाएं और एक बाएं। तो ये आपके होते हैं एरोस, है ना। तो यही बोल रहा है कि आपको कौन सी शॉर्टकट की को दबाना है अगर आपको किसी चयनित पैराग्राफ की शुरुआत में जाना है ना। तो ये आपसे पूछ रहा है, जो कि काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आप जानते ही होंगे, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कंट्रोल शिफ्ट और अप एरो अगर आप दबा देंगे तो जो आप किसी भी चयनित पैराग्राफ की लाइन के शुरुआत में चले जाएंगे, है ना, शुरुआत को बढ़ा पाएंगे। तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ आपको अप एरो प्रेस करना है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच इज़ नॉट टाइप ऑफ ई कॉमर्स। निम्नलिखित में से ई कॉमर्स का प्रकार नहीं है ना। ई कॉमर्स का प्रकार नहीं पूछ रहा है ना। तो इसीलिए कहता हूँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करें। अगर आप यहाँ पर नहीं मिस कर देते तो आप इस क्वेश्चन को गलत कर देते। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो ये
क्वेश्चन में आपको नहीं मिल सकता है ना। तो नहीं मिलेगा तो यहाँ पर राइट आंसर आपको ढूंढने में आसानी हो जाती है, क्योंकि अगर आपको पता है ई कॉमर्स के प्रकार कौन कौन से होते हैं तो आप ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं इसका राइट आंसर। कैसे निकालना है चलिए बताते हैं। तो देखिए, बात करें यहाँ पर बिजनेस टू बिजनेस B2B, ये क्या है, ये आपका ई कॉमर्स होता है ना। बिजनेस टू कस्टमर B2C, ये आपका क्या होता है, ई कॉमर्स होता है। एम कॉमर्स क्या है, ये भी आपका एक प्रकार से क्या है, ई कॉमर्स है। लेकिन जो अल्फ़ा कॉमर्स है ये आपका जो ई कॉमर्स होता है उसके अंतर्गत ये नहीं आता है ना। ये उसका टाइप नहीं है, किसका, ई कॉमर्स का टाइप नहीं है अल्फ़ा कॉमर्स, तो इसलिए ये कट जाएगा। यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, है ना। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। अगर नहीं आ रहा है ना तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच इज़ नॉट एन अलाइनमेंट ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर का अलाइनमेंट नहीं है। अब लिब्रे ऑफिस राइटर का अलाइनमेंट कौन सा नहीं है तो ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए ये भी काफ़ी बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया। अब बात करें लेफ़्ट अलाइन होता है, बिल्कुल होता है। राइट अलाइन होता है तो बिल्कुल होता है। सेंटर अलाइन होता है, ये भी होता है। लेकिन जो जस्टिफाई है, जस्टिफाई आपका अलाइनमेंट नहीं होता है, किसमें, लिब्रे ऑफिस राइटर में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी ही राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपका यहाँ पर है 21 नंबर क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। आपसे कह रहा है विच चार्ट इज़ नॉट अवेलेबल इन चार्ट मेनू इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। यानी लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट मेनू में कौन सा चार्ट उपलब्ध नहीं है, तो ये आपको बताना है ना, कौन सा चार्ट उपलब्ध नहीं है। तो इसका राइट आंसर भी निकालना आसान है, मैंने आपको बता दिया। अगर नहीं आ रहा है तो आपको करना क्या है, आपको लिब्रे ऑफिस में कौन कौन से चार्ट होते हैं अगर ये आपको पता है ना तो आप ऑटोमेटिक आंसर की तरफ पहुंच जाएंगे। कैसे पहुंचना है तो देखिए, लाइन चार्ट, मैं आपसे पूछता हूँ लाइन चार्ट क्या लिब्रे ऑफिस कैल्क में होता है चार्ट मेनू में, तो आप कहेंगे बिल्कुल होता है। पाई चार्ट होता है तो आप कहेंगे बिल्कुल होता है। बार चार्ट होता है तो ये भी आपका होता है। लेकिन जो स्क्वायर चार्ट है ना, ये आप पहली बार सुनने होंगे, तो ये आपका चार्ट नहीं होता है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, बिल्कुल 100% करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपको राइट आंसर तक पहुंचना होता है अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है। क्लियर है, बिल्कुल। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपका है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेट। देखिए इंटरनेट की आपसे क्या पूछ ली, फुल फॉर्म पूछ ली। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ फुल फॉर्म की अगर आपको टेंशन दूर करनी है ना, क्योंकि देखिए आपके ओ लेवल एग्ज़ाम में फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपको 4 से 5 नंबर दे करके जाएंगे। तो 4 से 5 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। आपको अगर फुल फॉर्म पे अच्छी कमांड करनी है तो जो मैंने 200+ फुल फॉर्म्स बताई है ना, वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताइए। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लेना, आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंटरनेट की फुल फॉर्म कह रहे हैं, तो इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसका राइट आंसर भी आप जानते होंगे अच्छे से, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। क्या होती है, इंटरनेट की फुल फॉर्म होती है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ओके, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे ये फुल फॉर्म पूछता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु स्टार्टेड इंटरनेट इन इंडिया। यानी भारत में इंटरनेट की शुरुआत किसने की थी। तो ये भी आपका क्वेश्चन काफ़ी आसान है, इसका राइट आंसर भी आप जानते होंगे। तो देखिए जो विदेश संचार निगम लिमिटेड है ना, जिसे हम VSNL कहते हैं, VSNL, तो सबसे पहले VSNL ही भारत में आया था। तो यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड। देखिए यहाँ पर आपको फुल फॉर्म भी है इसकी आ गई है ना, तो फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। अगर VSNL की फुल फॉर्म आ जाती है तो आपको क्या बताएंगे, विदेश संचार निगम लिमिटेड, है ना। तो ये फुल फॉर्म हो गई। अब बात करते हैं, क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत किसने की थी। तो भाई सबसे पहले जो इंटरनेट आया था VSNL आया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, तो याद रखेंगे इसे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है विच लेयर इज़ कॉल्ड एज अ हेयर ऑफ OSI। देखिए OSI लेयर की बात कर रहा है, यानी कि किस लेयर को OSI लेयर का हृदय कहा जाता है, यानी उसका दिल कहा जाता है। तो फिजिकल लेयर होगा, डेटा लिंक लेयर होगा, सेशन लिंक होगा, सेशन लेयर होगा, या फिर ट्रांसपोर्ट लेयर होगा। तो इसका राइट आंसर हमें बताना है।
तो बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है ना, ये जो है लेयर OSI का क्या होता है, एक प्रकार से दिल होता है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ACL स्टैंड फॉर, देखिए फिर आपसे फुल फॉर्म पूछ ली, तो मैंने आपको बता दिया 5 से 6 फुल फॉर्म आपकी पक्की हैं जो कि पूछी ही जाती हैं। तो ACL का फुल फॉर्म यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो ACL का फुल फॉर्म क्या होता है, जो कि आप जानते होंगे, क्या होता है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। क्या होता है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। तो आपका ऑप्शन नंबर सी 100% करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स प्रोवाइड्स लीगल फ्रेमवर्क ऑफ ई गवर्नेंस इन इंडिया, यानी निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में ई गवर्नेंस के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। तो अब देखिए इसमें आपको राइट आंसर बताना है, जो कि आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर मुझे आप सभी के राइट आंसर चाहिए, तो फटाफट से कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ ऑप्शन नंबर सी जो है ज़्यादातर आ रहा है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, 100% है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। IT एक्ट 200, जो कि इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन आया भी था, है ना, IT एक्ट 200। तो याद रखेंगे, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इसके बाद आप देख पाएंगे तो फिर से आपसे फुल फॉर्म पूछ ली, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है कि 5 से 6 फुल फॉर्म आपकी पक्की हैं, कोई नहीं रोक सकता इन्हें आने से, है ना। तो ICERT स्टैंड फॉर, ICERT का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, तो इसकी आपको क्या बतानी है, फुल फॉर्म बतानी है। तो इसकी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी आपके सामने ये हैं, तो इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। इसका राइट आंसर क्या होगा, 2 ऑप्शन और आपको दिखा देते हैं। तो 2 ऑप्शंस आपके सामने हैं, जो कि यहाँ पर है। इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। इंडियन कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पांस टीम, क्या होता है इसकी फुल फॉर्म, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ICERT। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, देखिए आई से क्या हो गया, इंडियन, सी से कंप्यूटर, ई से एमरजेंसी, आर से रिस्पांस, टी से टीम। तो ये आपकी क्या होती है, ICERT की फुल फॉर्म होती है। तो इसे आपको क्या करना है, याद रखना है, क्योंकि पूछता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, स्टार 99 हैज़ a USSD based mobile banking service of NPCI was initially launched in, यानी जो स्टार 99 हैज़ NPCI की USSID जो USSD आधारित मोबाइल बैंकिंग शुरुआत कब हुई थी, ये आपसे पूछना चाहता है। तो इसमें आपको जो है बिल्कुल करंट अफेयर्स की तरह कुछ क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं, जैसे कि ये है ना। इसमें आपसे डेट पूछ रहा है कि ये जो सेवा है कब से शुरू की गई थी, मोबाइल बैंकिंग सेवा शुरुआत कब की गई थी। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, जो कि इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नवंबर 2012, है ना, नवंबर 2012 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। तो यहाँ पर हमसे कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 पर, यानी 2000 पर हस्ताक्षर किए, है ना। तो वो आपको बताने हैं। यहाँ पर देखिए ये भी आपका क्या है, करंट अफेयर्स जनरल नॉलेज जैसा क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है। तो कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिल सकते हैं, तो आपको ये भी अच्छे से तैयार होने चाहिए। तो पहला अब इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, KR नारायण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, इसे आपको याद ही रखना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पोर्ट नंबर ऑफ HTTP सिक्योर, है ना, HTTPS। अब देखिए HTTPS की फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लेता है ना, HTTP की। यहाँ पर आपसे 2 फुल फॉर्म पूछ सकता है, HTTP और HTTPS, है ना। तो दोनों सेम ही होती हैं। एस का मतलब क्या है, तो सिक्योर होता है, यानी कि देखिए HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर भी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होगा, लेकिन जो एस आ गया ना, इसका मतलब होता है सिक्योर, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है सिक्योर। HTML की भी फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो इसकी भी आपको याद रखनी है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आपको करना क्या है, फुल फॉर्म्स याद कर लेनी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पूछता है। तो HTTPS की हमसे जो है सिक्योर पोर्ट संख्या पूछ रहा है कि इसकी पोर्ट संख्या कितनी होती है। तो आपने जब सिलेबस ये पढ़ा होगा, इस चैप्टर को पढ़ा होगा, तो आपने जो है इसकी पोर्ट संख्या के बारे में जाना होगा कि इसकी पोर्ट संख्या हमारी 443 होती है, 443 होती है, 443। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स इज नॉट अ पिलर्स ऑफ ई गवर्नेंस, यानी ई गवर्नेंस का स्तंभ नहीं है। तो अब हमें बताना है ई गवर्नेंस का स्तंभ कौन नहीं है। अगर आपको ये पता है कि ई गवर्नेंस के स्तंभ कौन कौन से होते हैं तो आप ऑटोमेटिकली इसके आंसर तक पहुंच सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए प्रोसेस क्या है, तो ई गवर्नेंस का स्तंभ है ना। टेक्नोलॉजी क्या है, ये भी ई गवर्नेंस का स्तंभ होता है। पीपल क्या है, ये भी आपका ई गवर्नेंस का स्तंभ है। लेकिन जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स आपका कभी भी ई गवर्नेंस का स्तंभ नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एंड मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट डज CA मीन इन IQ, इंटेलिजेंस जो क्वोटिएंट होता है फॉर्मूला, यानी कि IQ जो इंटेलिजेंट क्वोटिएंट फॉर्मूले में CA का क्या अर्थ है ये आपसे पूछ रहा है। यानी कि बेसिकली यहाँ पर जो है CA की फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है ना, जो कि किस में IQ में है ना, IQ में पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्रोनोलॉजिकल एज है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन लिब्रे ऑफिस राइटर यू कैन यूज़ फाइंड एंड रिप्लेस फीचर ऑफ, आप जो है लिब्रे ऑफिस राइटर में आप रिक्त स्थान के लिए फाइंड एंड रिप्लेस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसके लिए आप करते हो फाइंड एंड रिप्लेस का इस्तेमाल, तो किसके लिए करते हो ये तो आप जानते होंगे। एंड इसका राइट आंसर मुझे आपके द्वारा मिलना चाहिए। एंड यहाँ पर मिल भी रहा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही है, रिप्लेसिंग बोथ टेक्स्ट एंड फॉर्मेटिंग है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का 100% राइट आंसर होगा, तो याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर सेल एडिट मोड, यानी सेल एडिट मोड के लिए शॉर्टकट की क्या होती है ये हमें बताना है। तो चलिए इसके ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। तो इसके ऑप्शंस आपके सामने आ चुके हैं, तो आप फटाफट से आपको बताना है कंट्रोल F2 होती है, या फिर F2, या फिर कंट्रोल 1, या फिर कंट्रोल F1। तो इसका राइट आंसर भी आप बता पा रहे होंगे ऐसा मेरा मानना है। तो बिल्कुल यहाँ पर जिसका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी हमारा F2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 100% है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन लिब्रे ऑफिस कैल्क विच मेन्यूज़ कंटेन गोल सीक फीचर, यानी कि जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है इसमें गोल सीक फीचर में किस मेन्यू में शामिल होता है, इंसर्ट में, डेटा में, या फिर टूल्स में, या फिर व्यू में। तो इसका राइट आंसर भी आपके द्वारा मिलना चाहिए, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो भी ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, टूल्स है ना, टूल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गोल सीक फीचर आपको किस मेनू में मिलता है, तो टूल्स में मिलता है, याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, जो हमसे कह रहा है इन लिब्रे ऑफिस राइटर विच मेन्यूज़ कंटेन ऑटो करेक्शन ऑप्शन, यानी जो लिब्रे ऑफिस राइटर है इसमें ऑटो करेक्ट विकल्प किस मेनू में शामिल होता है, तो व्यू में, इंसर्ट, एडिट, टूल्स। तो इसमें किस मेनू में ऑटो करेक्ट का ऑप्शन आपको मिलेगा तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा है ना, टूल्स में आपको जो है ऑटो करेक्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर है शॉर्टकट की फॉर ऑटो टेक्स्ट के लिए शॉर्टकट की क्या होती है ये आपको बताना है। अगर आपको ऑटो टेक्स्ट लगाना है तो इसके जो है ऑटो टेक्स्ट की शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल F3, शिफ्ट F3, शिफ्ट F4, अल्ट F3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ ऑप्शन नंबर ए आ रहा है जो कि बिल्कुल करेक्ट है ना। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, कंट्रोल और F3। कंट्रोल F3 अगर आप दबा देते हो तो आप ऑटो टेक्स्ट के लिए शॉर्टकट की यही होती है, तो याद रखना है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो ये हमसे कहता है कि इन लिब्रे ऑफिस राइटर विच मेन्यूज़ कंटेन एंड नोट ऑप्शन, यानी जो लिब्रे ऑफिस राइटर है इसमें एंड नोट विकल्प किस मेन्यू में शामिल होता है, इंसर्ट, व्यू, एडिट, फॉर्मेट। तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछ रहा है ना, तो इसे आपको याद रखना है। पिछले सालों में भी पूछे गए हैं, जो आपका पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था है ना, तो उसमें भी ये पूछे गए थे। तो यहाँ पर बात करते हैं कि जो एंड नोट का ऑप्शन है ये आपको किस टूल में देखने को मिलेगा है ना, किस विकल्प में, किस मेन्यू में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ ऑप्शन नंबर ए आ रहा है जो कि 100% करेक्ट हो जाएगा है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, इंसर्ट, यानी जो एंड नोट है ना ये आपको इंसर्ट में देखने को मिलेगा।
इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। तो हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स आर देयर, यानी ई कॉमर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए ई कॉमर्स के प्रकार मैंने आपको बताए भी थे लास्ट क्लास में, जो MCQs मैंने आपको कराए थे उसमें मैंने आपको बताया था। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। 6 तरह के होते हैं, है ना, 6 तरह के हमारे ई कॉमर्स के प्रकार होते हैं, 6 टाइप्स के होते हैं। तो याद रखना ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है व्हाट इज़ ट्विटर। ट्विटर क्या है। तो ट्विटर आप यूज़ करते होंगे, अगर नहीं करते हो तो आपको नहीं पता होगा, बाकी जो ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं वो जानते होंगे ट्विटर क्या है। ब्लॉगिंग है, प्रोग्रामिंग है, माइक्रो ब्लॉगिंग है या फिर ब्लॉगिंग है। तो इसका राइट आंसर हमें बताएंगे आप लोग, क्योंकि ये काफ़ी आसान क्वेश्चन हमने आपसे पूछा है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए, जो कि बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना, माइक्रो ब्लॉगिंग। देखिए ब्लॉगिंग और व्लॉगिंग दोनों अलग अलग होते हैं। ये AB वाली ब्लॉगिंग है और ये विक्ट्री वाली B से स्टार्ट हो रहा है ब्लॉगिंग। तो देखिए ये जो ब्लॉगिंग है ना, तो ये आपने देखा होगा ब्लॉगर आजकल जो है किसी कहीं नई जगह जाते हैं, है ना, कहीं नई जगह जाते हैं तो वहाँ पर जो है ब्लॉगिंग करते हैं, तो उन्हें ब्लॉगिंग कहते हैं। लेकिन ये वाली जो ब्लॉगिंग है ना, इसका मतलब होता है जो वेबसाइट वगैरह आप जाते हो वेबसाइट पर, तो वहाँ पर आपको मटेरियल लिखा हुआ मिलता है ना, तो वो कोई लिखता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्लॉगर कहते हैं। वो ये वाली B से स्टार्ट होता है ना, ब्लॉगर, तो उसे हम ब्लॉगिंग कहते हैं। वेबसाइट पे कुछ लिखना है ना, वो कहता है ब्लॉगिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ विल यू डिलीट अ वीडियो, है ना, हाउ विल यू डिलीट अ वीडियो फाइल फॉर एवर, यानी कि आप किसी वीडियो फाइल को हमेशा के लिए कैसे हटाएंगे। हमेशा के लिए डिलीट करने का तरीका मैंने आपको बताया था क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। शिफ्ट के साथ अगर आप डिलीट बटन दबा देते हो, जो आपके कंप्यूटर में डेल बटन होता है ना, इस तरह से दिया हुआ, तो आपको करना क्या है, शिफ्ट दबा कर रखना है और डेल बटन दबा देना है। तो आपकी जो भी फाइल, फ़ोटो, फोल्डर जो भी होगा ना, वो दुनिया से ही ख़त्म हो जाएगा, है ना, उसे आप रिकवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने नॉर्मली डिलीट किया है ना, मान लीजिए आपका ये PC है, इस पर आपका कोई फ़ोटो था, उस पर राइट क्लिक करके आपने डिलीट बटन पर क्लिक करके डिलीट कर दिया, लेकिन वो कोई भी रिकवर कर सकता है, क्योंकि हम जानते हैं ये रिसाइकल बिन में जाकर सेव हो जाता है ना, रिसाइकल बिन में जाकर सेव हो जाएगा। लेकिन अगर आपने शिफ्ट के साथ डिलीट बटन दबा दिया तो वो हमेशा के लिए, है ना, दुनिया से ही चला जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि परमानेंटली डिलीट करने के लिए हम शिफ्ट और डिलीट बटन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस हार्डवेयर अलाउज यू टू एक्सेस द वेब, यानी कि किस प्रकार का दूर संचार हार्डवेयर आपको वेब तक पहुंचने की अनुमति देता है। तो इसके ऑप्शंस आपको पहले दिखा देते हैं, देन इसके बाद आप राइट आंसर हमें बताएंगे। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शंस की, तो वो आपके सामने प्रकट हो चुके हैं। तो इसका राइट आंसर आपके द्वारा हमें मिलना चाहिए, जो कि 42 नंबर क्वेश्चन है आपका। तो इसका राइट आंसर हमें मिलना चाहिए, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर A आ रहा है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना, बिल्कुल गलत आंसर आप कर रहे हो। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर है, मॉडेम, है ना, मॉडेम इसका राइट आंसर है। जो कि B कर रहे हैं, FTP प्रोटोकॉल नहीं होता है, तो याद रखिएगा राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। एंड इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच स्टोरेज इज डिवाइडेड इनटू CDE, है ना, CDE में बांटा गया है, किस स्टोरेज को CDE में बांटा गया है, किस स्टोरेज को बांटा गया है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, CD होगा, फ्लॉपी डिस्क होगा, हार्ड डिस्क होगा या फिर DVD होगा। तो इसका राइट आंसर भी काफ़ी आसान है, ऑप्शन नंबर C होगा, है ना, हार्ड डिस्क को CDE में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट वाज टिम बर्नर्स-ली ऑक्यूपेशन। टिम बर्नर्स-ली ने व्यवसाय किया था, किसका किया था, यानी टिम बर्नर्स-ली का व्यवसाय क्या था, ये हमें बताना है। मैथमेटिशियन थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, मैनेजर ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनी थे या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, टिम बर्नर्स-ली। याद रखिएगा टिम बर्नर्स-ली के द्वारा ही www का जो है प्रोडक्ट जो कहते हैं ना खोज की गई थी या फिर डेवलप किया गया था, वो किसके द्वारा किया गया था, टिम बर्नर्स-ली। तो याद रखिएगा, ओके। बात कर रहे हैं यहाँ पर टिम बर्नर्स-ली के व्यवसाय की, तो इनका व्यवसाय क्या था ये हमें बताना है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, है ना, कंप्यूटर की बात हो रही तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे हमारे टिम बर्नर्स-ली, ओके। टिम बर्नर्स-ली क्या थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, इनका व्यवसाय क्या था, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारा है हाउ लॉन्ग कैन अ डॉक्यूमेंट नेम बी अलॉन्ग विद इट्स एक्सटेंशन। किस डॉक्यूमेंट का नाम उसके एक्सटेंशन के साथ कितना लंबा हो सकता है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कैरेक्टर्स की, है ना, नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स कितने हो सकते हैं, तो वो हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा,
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा 256, है ना, 256 कैरेक्टर्स का हो सकता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। देखिए लिब्रे ऑफिस से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इस सेट में भी आपको दिख गए होंगे। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क, राइटर, है ना, और इम्प्रेस, इन पर आप अच्छे से पकड़ कर लीजिए, क्योंकि इनसे ही आपको कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन तो आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क, राइटर और इम्प्रेस के मिल जाएंगे। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में शॉर्टकट की किसकी, कंट्रोल शिफ्ट F9 का प्रयोग किसके लिए करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट F9, ये आपको बताना है। रिकैलकुलेट फार्मूलाज इन अ शीट, या फिर अपडेट चार्ट, या फिर ओपन स्टाइल, या फिर क्रिएट अ डॉक्यूमेंट टेम्पलेट। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे, जो कि काफ़ी आसान क्वेश्चन है। एंड यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिकैलकुलेट फार्मूला इन अ ऑल शीट, है ना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच शेप इज़ नॉट देयर इन इम्प्रेस, यानी इम्प्रेस का कौन सा शेप नहीं है, तो ये बताना है। तो देखिए ये भी आपका आसान क्वेश्चन है, इम्प्रेस में कौन सा शेप नहीं इस्तेमाल होता है, नहीं होता है उसमें, तो ये आपको बताना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, पहली बात करते हैं सर्कल की। सर्कल आपका एक शेप होता है, ट्रायंगुलर भी होता है ना, और स्क्वायर भी होता है, लेकिन जो डायमंड है ये शेप नहीं होता है इम्प्रेस में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डिफ़ॉल्ट स्लाइड नेम इन इम्प्रेस। डिफ़ॉल्ट स्लाइड नेम ये आपसे बहुत ज़्यादा पूछता है, कभी इम्प्रेस का पूछ लेगा, कभी कैल्क का पूछ लेगा, कभी आपसे जो है राइटर का पूछ लेगा, है ना। तो याद रखिएगा डिफ़ॉल्ट स्लाइड नेम पूछ रहा है तो वो इम्प्रेस में पूछेगा, है ना। स्लाइड नेम, डॉक्यूमेंट नेम पूछ सकता है, तो ये इस तरह से क्वेश्चन बना देता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही, जो भी ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं बिल्कुल सही है, स्लाइड 1, है ना, स्लाइड 1। स्लाइड का जो डिफ़ॉल्ट नेम होता है वो क्या होता है, स्लाइड 1 करके होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शॉर्टकट की टू ओपन फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है इसमें फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, शॉर्टकट की क्या होती है, ये हमें बताना है, जो कि राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हमारा राइट आंसर होगा, कंट्रोल ए। देखिए यहाँ पर बात कर रहे थे लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मेट सेल की, है ना। तो वो आपको डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कंट्रोल+1 आपको दबाना है, कंट्रोल+1। तो आपका जो है फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, है ना। ये इसकी क्या होती है, शॉर्टकट की होती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि अभी हमने जो है आधे क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। मैंने आपको बताया इस वीडियो में मैं आपको टॉप के 100 MCQs को कराने वाला हूं, तो अभी तक हमने 50 को ही कवर करा पाए हैं, है ना। तो 50 नंबर हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, यानी निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है ना, दोनों है। तो वो कौन सी डिवाइस है, तो देखिए वीडियो और टच स्क्रीन, या फिर कीबोर्ड, या फिर माउस, या फिर स्कैनर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है देख पा रहे हैं राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वीडियो और टच स्क्रीन। वीडियो और टच स्क्रीन, टच स्क्रीन आपका एक तरह से इनपुट का काम करेगा, इनपुट डिवाइस का, और वीडियो आपका आउटपुट डिवाइस के रूप में काम करेगा। तो ये आपका दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ नॉट NOT एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं नहीं की, है ना। तो वो हमें बताना है। तो देखिए बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो आपको अगर ये पता है ना ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, तो आप इसका राइट आंसर ईजिली निकाल सकते हो। तो देखिए अबंतु ये आपका क्या होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, और ड्रूपल ये आपका क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, और ये भी लिनक्स क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ना। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर सॉफ्टवेयर बात एक ही है ना। तो यहाँ पर विंडोज़ की बात करें ना, तो विंडोज़ आपका नहीं होता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UTF-8, है ना। UTF-8 की आपसे क्या पूछी, फुल फॉर्म पूछी, जो कि मैं आपको बार बार रिवाइज़ करा रहा हूँ कि फुल फॉर्म आती हैं, है ना। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, जो कि आपने पढ़ रखी होगी। तो इसकी फुल फॉर्म हमारी क्या होती है, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। क्या होती है, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन
फॉर्मेट। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस तरह से फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन काफ़ी आसान होते हैं, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, डायरेक्टली आंसर मार करके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड एनकोडिंग फॉर्मेट। निम्नलिखित में से कौन सा वैलिड एनकोडिंग फॉर्मेट नहीं है। यहाँ पर नहीं की बात कर दी तो अब तो मामला गड़बड़ हो गया है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए FT8 UTF-8 जो होता है ना, UTF-8 जो होता है वो वैलिड एनकोडिंग फॉर्मेट होता है ना। UTF-16 की बात करें, UTF-16 की बात करें तो ये भी आपका क्या होता है, एनकोडिंग फॉर्मेट होता है। UTF-32 की बात करें तो ये भी आपका क्या होता है, एनकोडिंग फॉर्मेट होता है। लेकिन जो UTF-1 होता है ना, UTF-1 ये आपका वैलिड एनकोडिंग फॉर्मेट नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका क्या हो जाएगा, राइट। ऑप्शन नंबर डी आपका क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 53 है, इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ई-रूपी इज़ डेवलप बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। ई-रूपी निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा विकसित किया गया, तो ये हमें बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है तो इसका फटाफट से राइट आंसर बताएंगे, जो कि काफ़ी आसान क्वेश्चन है। बिल्कुल सही, जो भी ऑप्शन नंबर बी कर रहे हैं बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NPCI। अब NPCI की आपसे यहाँ से फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो याद रखेंगे NPCI की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या होती है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी जो है फुल फॉर्म हो जाएगी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, याद रखेंगे, ये भी पूछ लेता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वैन वाज ई-रूपी लॉन्च्ड। जो ई-रूपी है वो कब लॉन्च किया गया है ना, तो ये आपको बताना है। इसकी डेट क्या थी, वही डेट वाले क्वेश्चन भी कुछ ना कुछ पूछ ही लेता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको कम ही मिलेंगे, लेकिन याद रखना है ना। ई-रूपी हमारा कब लॉन्च हुआ था, 2 अगस्त 2021 में ये लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब डेट वाले क्वेश्चन में भी हमें ज़्यादा सोचना नहीं होता है, अगर आंसर पता है तो डायरेक्टली मार करके आगे बढ़ना है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रोवाइड्स सिक्योरिटी एट द ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर पर सुरक्षा प्रदान करता है, तो कौन करता है, SSL करता है, TSL करता है, बोथ ऑफ दी अबव, या फिर ईदर A एंड B। तो इसका जो है राइट आंसर क्या होगा ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, बोथ ऑफ द अबव। जो आपके ऊपर वाले दोनों हैं ये दोनों ही क्या होते हैं, सिक्योरिटी लेयर की सुरक्षा प्रदान करते हैं, SSL और TLS। याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द टर्म वर्ड प्रोसेसिंग वाज इन्वेंटेड बाय, यानी वर्ड प्रोसेसिंग शब्द का आविष्कार किसने किया था, तो ये हमें बताना है। जो वर्ड प्रोसेसिंग शब्द आप कहते हो ना, वर्ड प्रोसेसिंग, तो इसका आविष्कार किसने किया था ये हमें बताना है। इंटेल है, HP है, या फिर 2 ऑप्शन और हैं वो आपको दिखा देते हैं। तो 2 ऑप्शंस भी आपके सामने आ चुके हैं, IBM या फिर डेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, IBM। अब इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है ना, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो देखिए जहाँ जहाँ मुझे पॉसिबल लगता है कि आपको फुल फॉर्म बतानी चाहिए वहाँ मैं बता देता हूँ, है ना। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वर्ड प्रोसेसिंग जो वर्ड है इसका जो है इन्वेंशन किसने किया था, IBM कंपनी ने किया था। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ट्रांसमिशन स्पीड इज़ स्लो इन, यानी किस में ट्रांसमिशन स्पीड धीमी होती है, तो ये हमें बताना है। तो ये हमें इसका राइट आंसर बताना है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, ट्विस्टेड पेयर केबल। जो ट्विस्टेड पेयर केबल होती है इसमें हमारी ट्रांसमिशन स्पीड क्या होती है, वेरी स्लो होती है ना, वेरी स्लो होती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ लिब्रे ऑफिस इज़, यानी लिब्रे ऑफिस की ऑफिशियल जो आधिकारिक वेबसाइट है वो कौन सी है ना, ये आपको बताना है। तो लिब्रे ऑफिस .organization या फिर openoffice.com या फिर libreoffice.com या फिर openoffice.com। तो इसका राइट आंसर बताना है, जो कि काफ़ी आसान है। आपने जो है लिब्रे ऑफिस की वेबसाइट देखी होगी, नहीं देखी तो जान लीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि है libreoffice.organization, है ना। ये किसकी आधिकारिक यानी ऑफिशियल वेबसाइट होती है, किसकी, लिब्रे ऑफिस की। ओके, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है शॉर्टकट की फॉर गो टू प्रीवियस स्लाइड, यानी पिछली स्लाइड पर जाने के लिए आपको कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना चाहिए।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पेज डाउन इसका नहीं करते, पेज अप का नहीं करते, है ना। एंड यहाँ पर बात कर रहा है पिछली स्लाइड की, है ना, पिछली स्लाइड की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हम पेज डाउन का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन हम पेज अप का इस्तेमाल करते हैं, है ना, और बैक स्पेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों राइट है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से आपको सोचना है। यहाँ पर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, है ना। तो देखिए पेज डाउन का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम पेज अप का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बैक स्पेस का कर सकते हैं। आप दोनों ऑप्शन हमें दे दिए, तो हमें देखना है ये वाला ऑप्शन, क्योंकि इसमें बी एंड सी दोनों दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको सोचना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, When did 4G सर्विस स्टार्ट इन इंडिया, यानी वो भारत में 4G सेवा कब शुरू की गई थी। 4G आप जानते हो, अभी तो भाई 5G चल रहा है ना। तो 4G की बात कर रहा है कि भारत में 4G सेवा, 4G सर्विस कब लॉन्च की गई थी, कब आई थी, तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा 2012 में, है ना। 2012 में आपकी 4G सर्विस आ गई थी भारत में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऐप इन इज़ गिवन IRCTC। IRCTC की फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही रखी है, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लेना। फॉर टिकट बुकिंग, अब आपको टिकट बुकिंग करना है ना, टिकट बुकिंग करना है तो आपको किस वेबसाइट पर जाना होता है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना IRCTC की वेबसाइट पर हमें जाना होता है। तो यहाँ पर हमसे यही पूछ रहा है, टिकट बुकिंग के लिए IRCTC द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा ऐप दिया गया है। तो कौन सा ऐप हमें दिया गया है, तो ये हमें बताना है। तो IRCTC का एक ऐप होता है जो कि IRCTC रेल कनेक्ट होता है, रेल कनेक्ट, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं IRCTC रेल, लेकिन ये नहीं होगा, कनेक्ट भी होता है ना, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द फर्स्ट मशीन कंप्यूटर, जो फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर है वो किसने डेवलप किया था, विद नेम एनालिटिकल कंप्यूटर इन ईयर 1833, यानी कि जो वर्ष 1833 में एनालिटिकल इंजन का नाम, सबसे पहले मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, यानी एनालिटिकल इंजन के नाम से, है ना। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं किसने किया था, तो हमें बताना है इसका राइट आंसर, जो कि इसका राइट आंसर आपको जब मैंने हिस्ट्री ऑफ अ कंप्यूटर पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था, चार्ल्स बेबेज द्वारा जो है कंप्यूटर बनाया गया था, जो कि एनालिटिकल कंप्यूटर ही था, जिसे हम मैकेनिकल कंप्यूटर कहते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन याद रखिएगा कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है, तो वो भी हमारे चार्ल्स बेबेज हैं। ओके, विच मेन्यू हैज़ अ ट्रैक चेंज ऑप्शन इन लिब्रे ऑफिस। देखिए लिब्रे ऑफिस में आपसे पूछ लिए ट्रैक परिवर्तन का, और अभी इसी सेट में आपसे एक क्वेश्चन और पूछा था, लिब्रे ऑफिस में किस मेन्यू में आपको ट्रैक परिवर्तन का ऑप्शन मिलता है, इंसर्ट में, एडिट में, व्यू में या फिर टूल्स में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कंफ्यूज करने के लिए आपको यही ऑप्शन बार बार दे देता है, इंसर्ट, एडिट, व्यू, टूल्स, है ना। तो यहाँ पर बात करें इसके राइट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा, एडिट, है ना। एडिट मेन्यू में आपको ट्रैक चेंज का ऑप्शन मिलता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HDD। तो देखिए फिर से आपसे फुल फॉर्म पूछ ली, जो कि मैं आपसे 5 से 6 कह रहा हूँ ना, कभी कभी तो ऐसा होता है 10 से 11 फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लेता है। तो समझिए 10 से 11 नंबर आपके सिर्फ फुल फॉर्म से मिल रहे हैं, जो कि काफ़ी आसान होता है। अगर आपको फुल फॉर्म याद हैं तो आपको डायरेक्ट सिंपल आंसर पे टिक लगाना होता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सोचना पड़ता है कि भाई ट्रैक चेंज जो ऑप्शन है वो किस मेन्यू में होता है, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो इसमें आपसे 2 से 3 मिनट लग सकते हैं, लेकिन आपका जो फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन आएगा ना, तो इसमें आपको करना कुछ नहीं होता है, फुल फॉर्म याद है तो डायरेक्टली आपको आंसर मार के आगे बढ़ना होता है। तो देखिए HDD की फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है, तो HDD की फुल फॉर्म क्या होती है, तो मैंने आपको 200 प्लस फुल फॉर्म वाली वीडियो में HDD की फुल फॉर्म भी बताई है ना। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव। तो याद रखना हार्ड डिस्क ड्राइव हमारी HDD की फुल फॉर्म होती है। तो यहाँ पर बात करें कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, तो हार्ड डिस्क ड्राइव ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इतना आसान होता है ना। NEFT एंड RTGS, है ना, RTGS यूज्ड फॉर। अब देखिए ये दोनों जो टर्म आई है ना, इनकी भी फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है ना, इनकी भी फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है। तो याद रखिएगा NEFT
इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। क्या होती है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, आरटीजीएस। इनकी भी फुल फॉर्म पूछ लेता है भाई, तो इसकी फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या होती है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो देखिए जहाँ जहाँ पॉसिबल हो रहा है मैं फुल फॉर्म बताते हुए चल रहा हूँ। बाकी जो मैंने आपको बताया है 200+ फुल फॉर्म मैंने एक ही वीडियो में कवर करी है, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ओके, तो इनकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कहीं पर। तो हमसे फ़िलहाल इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि NEFT और RTGS का उपयोग किसके लिए किया जाता है ना, किसके लिए किया जाता है। तो यहाँ पर बात करते हैं, ऑप्शन यहाँ पर आप पढ़िए एंड इसका राइट आंसर बताइए, जो कि काफ़ी आसान क्वेश्चन है। एंड इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र फ्रॉम बैंक टू बैंक, यानी बैंक से बैंक में इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र करने के लिए हम आरटीजीएस और NEFT का इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखने वाली चीज़ है। देखिए आपसे कोई पूछता है NEFT और RTGS का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, तो एक बैंक से दूसरे बैंक में इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र करने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट्स कैन बी एडिड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मेट जोड़ा जा सकता है, ये आपको बताना है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, फटाफट से इसका राइट आंसर कमेंट करेंगे। एंड यहाँ पर जो है जिसका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है ना, ए और बी वाले बिल्कुल गलत है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अब क्यों होगा, तो देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर में जो है फॉर्मेट जोड़ा जा सकता है। कौन सा फॉर्मेट, तो WMA भी हम जोड़ सकते हैं, WMV भी और MPEG भी जोड़ सकते हैं। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि आपको इनकी फुल फॉर्म भी यहाँ पर देखने को मिल रही है ना, जो कि अच्छी बात है। आपको करने का इन फुल फॉर्म्स को ध्यान रखना है। WMA की फुल फॉर्म होती है विंडो मीडिया ऑडियो। क्या होती है? विंडो मीडिया ऑडियो। WMV की फुल फॉर्म होती है विंडो मीडिया वीडियो। एंड जो MPEG की फुल फॉर्म होती है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, यानी मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। तो यहाँ पर 3 फुल फॉर्म आपको मिल गई, तो इन्हें भी आपको क्या करना है, याद रखना है, क्योंकि फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि सभी को हम जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एम परिवहन। जो एम परिवहन है क्या है ना, ये हमें बताना है एम परिवहन क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंड यहाँ पर इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा, मोबाइल ऐप रिलेटेड विद द ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कि हमसे कह रहा है, हाउ मैनी MB कैन आई अटैच एंड सेंड अ फाइल फ्रॉम याहू मेल। जो याहू मेल होता है ना, उसमें हम कितने MB तक, यानी मैक्सिमम कितने MB तक संलग्न कर सकते हैं, यानी फ़ाइल को अटैच कर सकते हैं। तो ये हमें बताना है। तो यहाँ पर बात करें कितने MB तक हम अटैच कर सकते हैं किसी फ़ाइल को, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 25 MB, है ना। 25 MB तक हम फाइल को अटैच कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, यानी सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। सबसे बड़े बैंक की बात कर रहे हैं ना, तो सबसे बड़ा बैंक कौन सा होता है, तो भाई SBI होता है। सार्वजनिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं ना, हालांकि बैंकों का बैंक कौन होता है, तो वो RBI होता है ना। याद रखेंगे, यहाँ पर ये 3 बैंक आई हैं, इनकी फुल फॉर्म मुझे उम्मीद है आपको पता होगी, नहीं है तो बता देता हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा BOB, है ना, BOB की फुल फॉर्म होती है बैंक ऑफ बड़ौदा। SBI की फुल फॉर्म होती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्या, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। RBI की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिलहाल इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों, क्योंकि इसमें पूछा गया था सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा होता है, तो वो SBI होता है ना, SBI होता है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले भाई बैंकों का बैंक कौन है, तो वो RBI है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रिंटेड इन टॉप मार्जिन ऑफ द स्लाइड, यानी कि स्लाइड के टॉप मार्जिन पर क्या प्रिंट होता है ना। स्लाइड के टॉप मार्जिन पर क्या प्रिंट होता है, फुटर, हेडर, टेक्स्ट या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, भाई टॉप की बात कर रहा है। टॉप पे क्या होता है, मैंने आपको हेडर और फुटर के बारे में बताया था। ये आपका पेज है, तो पेज पर जो है ऊपर की साइड क्या होता है, हेडर कहते हैं इसे, हेडर। हेड से याद करिएगा, ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी, है ना। ये नीचे की साइड क्या होता है,
फुटर होता है, फुट माने पैर तो नीचे होगा, है ना। तो इस तरह से मैंने आपको ट्रिक बताई थी। तो फिलहाल बात कर रहा है टॉप मार्जिन की, तो टॉप मार्जिन में क्या ही होगा, तो फिटर हेडर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बिल्कुल आसान होते हैं, है ना, एक लाइन में आंसर होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा नेटवर्किंग लाइक लैन मैन स्टार्टेड विद विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी लैन मैन जैसी नेटवर्किंग की शुरुआत किस पीढ़ी में की गई थी, यानी किस पीढ़ी के कंप्यूटर से हुई थी, तो वो आपको बताना है। जो कि काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन यहाँ पर कर दिया, क्योंकि स्टूडेंट्स ये पढ़ते ही नहीं है, उन्होंने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ रखा होता है, लेकिन उन्हें ये तो पता ही नहीं होगा कि लैन मैन जैसी नेटवर्किंग की शुरुआत किस पीढ़ी में हुई थी, है ना। इसका तो यानी जो नेटवर्क टोपोलॉजी होती है उसका रिलेशन जो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से कर दिया, है ना। तो इस तरह से घुमा करके भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। फिलहाल इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट से कमेंट करेंगे। एंड यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ ज़्यादातर स्टूडेंट्स के करेक्ट आंसर नहीं आ रहा है ना, ऑप्शन ए बी और डी लगा रहे हैं, जबकि राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो याद रखेंगे जो लैन और मैन है, इन ये जैसी जो नेटवर्किंग टोपोलॉजी है ये 4th जनरेशन में आई थी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र इन अबंतु। अबंतु में डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र क्या है, तो ये हमें बताना है। फायरफॉक्स है, क्रोम है, ओपेरा है, क्रोमियम है। तो देखिए क्रोमियम तो यहाँ पर होगा ही नहीं ना, क्या यहाँ पर जो क्रोम लिखता था तब तो हम मान लेते, तो क्रोम यहाँ पर लिख दिया, उसके पास ऑप्शन नहीं मिले, है ना, उसके पास ऑप्शन बचे नहीं, तो उसने क्रोमियम लिख दिया। भाई क्रोमियम तो वैसे ही कट हो गया, 3 ऑप्शन आपके पास बचे हैं, तो 3 में से आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही फायरफॉक्स होगा, है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जो अबंतु है ना, इसमें डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र कौन सा होता है, फायरफॉक्स होता है, ओके, फायरफॉक्स होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, आपको हाँ या ना में जवाब देना है ना। ये आपका क्या है, एक तरह से ट्रू और फॉल्स वाला क्वेश्चन है। क्या लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, अगर हाँ तो यस कीजिए, अगर ना तो नो कीजिए। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ स्टूडेंट्स जो है नो कर रहे हैं, जबकि यस करना चाहिए, है ना, यस करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यस। जो आपका लिब्रे ऑफिस है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट थ्रू NEFT। NEFT की फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही दी है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। याद रखिएगा, बार बार इसलिए बता रहा हूँ रिवाइज हो जाए, है ना। NEFT के माध्यम से भुगतान करने के लिए क्या आवश्यक है, आपके पास अकाउंट नंबर होना चाहिए, IFSC कोड होनी चाहिए, बेनिफिशियरी नंबर होना चाहिए, या फिर नन ऑफ ऑल ऑफ दी एबव, सब कुछ होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही, सब कुछ होना चाहिए आपके पास, है ना, तभी आप कर पाएंगे NEFT के थ्रू पेमेंट, है ना। तो ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हमसे कह रहा है डॉटेड एरियाज इन एम्प्टी स्लाइड आर कॉल्ड, यानी खाली स्लाइड में बिंदी वाले क्षेत्र होते हैं, बिंदीदार क्षेत्र होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, है ना। तो प्लेस होल्डर कहेंगे, प्लेस कार्ड कहेंगे, टेम्पलेट या थीम्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, प्लेस होल्डर, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है विच कमांड इज़ यूज्ड फॉर फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ कमांड इन लिनक्स। लिनक्स में कमांड के पूर्ण विवरण के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है, हेल्प, इन्फो, मैन, या फिर क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दे दिया है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मैन, है ना। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, मैन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि आपसे कह रहा है व्हाट डज अ कंप्यूटर नीड फॉर IP। यहाँ पर इसका जो है नीड किसे होती है, कौन से कंप्यूटर, एक कंप्यूटर को IP के लिए क्या चाहिए, लैन या फिर मैन या फिर इंटरनेट या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही, सभी कुछ चाहिए, लैन, मैन और इंटरनेट सब चाहिए होगा, तब IP जनरेट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है बाय यूजिंग विच वी कन्वर्ट इनटू आउटपुट, यानी कि इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए, बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, प्रिंटर का, मेमोरी का, ALU का, या फिर प्रोसेसर का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, प्रोसेसर का हम इस्तेमाल करते हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज पासवर्ड इज स्टोर इन फाइल, यानी कि अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ।
जो कि यहाँ पर है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़र पासवर्ड को फाइल में संग्रहित होता है। तो क्या होता है, तो ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, इन्हें देखिए ध्यान से एंड राइट आंसर बताइए। जो कि यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ आपके राइट आंसर आना शुरू हो गए हैं। ऑप्शन नंबर ए, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऐप इज़ यूज्ड फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐप का उपयोग करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए किया जाता है, जूम, व्हाट्सएप, स्टेट या फिर वेबकैम। तो यहाँ पर थोड़ा सा फास्टली लेना पड़ रहा है क्योंकि मेरा जो फ़ोन है ना, वो फ़िलहाल डाउन होने वाला है। पता लगी है मैं वीडियो अपलोड ही ना कर पाऊँ, है ना, तो वीडियो आपके लिए देना ज़रूरी है, इसलिए जल्दी थोड़ा फास्ट लेना पड़ेगा क्वेश्चंस को। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, जूम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। IANA स्टैंड फॉर, देखिए IANA की फुल फॉर्म पूछ ली, जो कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, आपको बताई होगी। तो इसकी फुल फॉर्म होती है, यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर डी की, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी, है ना। तो ये आपकी फुल फॉर्म होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वाइल सेंडिंग अ फाइल और मैसेज और द नेट इट डिवाइडेड इनटू वेरी स्मॉल पैक्स नोज है, यानी नेट का किसी फाइल या संदेश को भेजते समय उसे बहुत छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट, पार्टिकल, पिन या फिर पॉकेट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, पॉकेट हम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोटोकॉल एनक्रिप्ट डेटा बिटवीन वेब सर्वर एंड ब्राउज़र, यानी कि कौन सा प्रोटोकॉल वेब सर्वर और ब्राउज़र के बीच डेटा को एनक्रिप्ट करता है। तो सिप SIP होगा, HTTPS होगा, HTML होगा या फिर SMTP होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, HTTPS, है ना, HTTPS यानी राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ तक आपको किसी को भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो कि है द 4 बाइट IP एड्रेस कंसिस्ट ऑफ, यानी 4 बाइट IP एड्रेस से मिलकर बनता है, नेटवर्किंग एड्रेस, होस्ट एड्रेस, ए और बी दोनों या फिर नॉन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, बिल्कुल सही, ए और बी दोनों, यानी जो आपका 4 बाइट का IP एड्रेस बनता है वो किससे मिलकर बनता है, नेटवर्क एड्रेस और होस्ट एड्रेस मिलकर बनता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आर स्मॉल ब्लॉक्स ऑफ डाटा क्रिएटेड बाय अ वेब सर्वर वाइल यूजर ब्राउजिंग ऑफ अ वेबसाइट एंड प्लेस्ड ऑन द कंप्यूटर, यूजर कंप्यूटर। उपयोगकर्ता द्वारा वेबसाइट ब्राउज़र करते समय सर्वर द्वारा बनाए गए जो डेटा होता है उसे छोटे ब्लॉक होते हैं और उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर रखे जाते हैं। तो उसे हम कुकीज़ कहेंगे, टैग्स कहेंगे, पॉकेट कहेंगे या फिर कंपोनेंट्स कहेंगे। तो इसका राइट आंसर हमें बताना है और इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएंगे, कुकीज़। उन्हें क्या कहते हैं, कुकीज़ कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट इज़ अनदर टर्म ऑफ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के लिए कौन सा नाम दिया गया है। तो फिलहाल इसका राइट आंसर आपको बताना है, जो कि आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं। फटाफट से इसका राइट आंसर बताएंगे तो यहाँ पर जो है आंसर आना शुरू हो भी गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, कंज्यूमर जनरेटेड मीडिया। क्या हो जाएगा, कंज्यूमर जनरेटेड मीडिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 88, जो कि है वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2004 यानी 2004 बाय द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि जो भारतीय रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है 2004 में क्या किया था, है ना, ये आपको बताना है। तो RTGS, नेफ्ट या फिर IMPS या फिर UPI, है ना। तो देखिए यहाँ पर जो 4 आपके लिए शॉर्ट फॉर्म आई है, इनकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, जो कि मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फुल फॉर्म काफ़ी ज़्यादा पूछता है। RTGS की फुल फॉर्म क्या होती है, तो अभी मैंने आपको बताया था रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, है ना, रियल ट्रांसफ़र ग्रॉस सेटलमेंट। NEFT की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। IMPS की फुल फॉर्म क्या होती है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, है ना, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। UPI की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो याद रखेंगे। फिलहाल हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2004 में मतलब क्या लाया था, RTGS, नेफ्ट, IMPS, UPI। तो इसका राइट आंसर हमें बताना है और इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, RTGS, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम एंड मैक्सिमम अमाउंट
यू कैन ट्रांसफ़र टू RTGS, है ना। RTGS यहाँ पर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, यहाँ पर जो है आपको फुल फॉर्म भी दे दी है, बता दी है ना, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो यहाँ पर बात कर रहा है कि जो RTGS है आप इससे कितना मिनिमम और मैक्सिमम आप फ़ंड को ट्रांसफ़र कर सकते हो, है ना, ये आपसे बोल रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शंस हैं मिनिमम 2 लाख एंड मैक्सिमम नो लिमिट, है ना। यहाँ पर बोल रहा है मैक्सिमम में नो लिमिट, जबकि लिमिट होती है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए मिनिमम 1 लाख एंड मैक्सिमम नो लिमिट, मिनिमम 2 lakhs एंड मैक्सिमम 5 lakhs एंड मिनिमम 50,000 एंड मैक्सिमम नो लिमिट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिनिमम 2 लाख एंड मैक्सिमम नो लिमिट। फ़िलहाल निमी ने जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए माना है, जो कि आपका ये राइट होगा। लेकिन फ़िलहाल जो है इसका राइट आंसर 2 लाख वाला ही होता है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट स्टेटमेंट ऑफ RTGS। RTGS के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? अब देखिए आपको अगर ये पता है कि कौन कौन से सही हैं तो आप गलत ऑटोमेटिक पकड़ सकते हो, है ना। फिलहाल हमसे ये बोल रहा है कि RTGS में स्टेटमेंट कौन सा गलत दे रखा है ना। तो ये आपके सामने ऑप्शन है, पढ़िए एंड राइट आंसर बताइए, जो कि यहाँ पर आपका राइट आंसर मुझे चाहिए होगा। तो यहाँ पर बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सूटेड फॉर ओनली लोअर वैल्यू ट्रांजैक्शन, केवल कम मूल्य के लेन देन के लिए उपयुक्त। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट डज टी इन RTGS। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि फुल फॉर्म आपसे पूछता है, और अगर आपको फुल फॉर्म आती होती है ना तो आप आंसर कर पाते। देखिए RTGS की फुल फॉर्म मैंने इसी सेट में आपको 3 से 4 बार बताई है ना, 3 से 4 बार बताई, एंड आपको याद भी हो गई होगी। अगर याद नहीं हुई है तब तो गड़बड़ है। आपको करना क्या है, फुल फॉर्म याद कर ही लेनी है, मैं बार बार बता रहा हूँ। तो RTGS में टी का क्या मतलब है आपसे ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले RTGS की फुल फॉर्म जानिए, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, है ना। तो टी का मतलब क्या हुआ? टाइम। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब कई स्टूडेंट्स यहाँ पर ट्रांसफ़र लगाएंगे, है ना, तो वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको किसी को भी कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, RTGS एज वेल एज नेफ्ट यूजेज, यानी जो RTGS है के साथ साथ NEFT भी करता है। क्या करता है? UTR नंबर, IFSC या फिर MICR या फिर DNS, है ना। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। MICR की फुल फॉर्म भी आप याद रख लेना, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फटाफट से बताइए। एंड इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, IFSC इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डज RTGS इनेबल, व्हाट डज RTGS इनेबल। तो यहाँ पर बात करते हैं RTGS का सक्षम करता है, कौन करता है। तो यहाँ पर इसके राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर ये काफ़ी बड़े बड़े ऑप्शंस दे रखे हैं, जो कि मैंने आपको सारे ऑप्शंस विजिबल करा देता हूँ, एंड आपको क्या करना है, राइट आंसर बताना है। तो उम्मीद करता हूँ आपने ऑप्शंस को पढ़ लिया होगा, एंड यहाँ पर आप इसका राइट आंसर बता रहे होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वो है नहीं, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। इमीडिएट ट्रांसफ़र ऑफ मनी फ्रॉम कस्टमर टू बैंक, है ना, वन बैंक टू कस्टमर अनदर बैंक, यानी एक बैंक से दूसरे बैंक में, है ना, एक बैंक के ग्राहक से दूसरे बैंक के ग्राहक को धन तत्काल जो है पहुँचाना, हस्तांतरण जो हिंदी होती है ना बहुत कठिन होती है ना। तो ऑप्शन नंबर ए फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि काफ़ी बड़ी इसमें लैंग्वेज लिख रखी है। द RBI हैज़ डिसाइडेड टू स्लैश क्लियरेंस टाइम ऑफ NEFT इज इन एन अटैम्प्ट टू इनहेंस द एफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम एंड एड टू कस्टमर कन्वेंस। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ई इन NEFT। फ़िलहाल इस क्वेश्चन को इतना घुमाया गया है जबकि क्वेश्चन में कुछ नहीं है। आपसे क्या पूछ रहा है, NEFT में ई का क्या मतलब है।
है ना। और ये क्वेश्चन को लैंग्वेज को इतनी हार्ड कर दिया कि स्टूडेंट्स देख कर ही डर जाएगा, क्वेश्चन को अटैम्प्ट ही नहीं करेगा। जबकि इसमें करना कुछ नहीं है। NEFT में ई का क्या मतलब है ये आपसे पूछ रहा है, नॉर्मल, है ना। तो मैंने आपको बताया था इस NEFT की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। तो ई का मतलब क्या हुआ, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक, है ना, इलेक्ट्रॉनिक हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक लिखा हुआ है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, जो कि काफ़ी आसान क्वेश्चन था, देखने में सिर्फ आपको कठिन लग रहा था। और मैं इसीलिए आपको फुल फॉर्म पर जोर दे रहा हूँ कि भैया फुल फॉर्म याद कर लो। फुल फॉर्म याद नहीं करोगे ना तो कम से कम 20 मार्क्स आप समझ लीजिए कि आपके कटेंगे ही कटेंगे। 20 नंबर जो आपके हैं वो फुल फॉर्म से ही मिलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द एनालिटिकल इंजन डेवलप ड्यूरिंग फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज एज अ मेमोरी यूनिट, यानी कंप्यूटर की पहली पीढ़ी के दौरान विकसित संश्लेषणात्मक इंजन जो मेमोरी यूनिट के रूप में प्रयोग किया गया था या उपयोग किया गया था। तो ऑप्शंस आपको दिखा देते हैं एंड आपको ऑप्शंस मिलेंगे तो आप राइट आंसर बता पाएंगे। तो आप इसका जो है राइट आंसर बताइए। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आ रहा है जो कि गलत है ना। ऑप्शन नंबर बी आ रहा है जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, काउंटर व्हील्स, है ना, काउंटर व्हील्स इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MGNREGA। मनरेगा लिखा है, इसे हम मनरेगा ही कहते हैं ना। तो इसकी आपको फ़िलहाल क्या बतानी है, फुल फॉर्म बतानी है। देखिए फिर से आपसे फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। मैं मजाक में नहीं कह रहा था कि आपको फुल फॉर्म देखने को मिलेगी, है ना, वो रियल में आपको फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है भैया। इसका नाम O लेवल है। O लेवल में आपको कम से कम 200 फुल फॉर्म तो याद कर ही लेने चाहिए। ये तो बहुत कम है, स्टूडेंट जो है 500 1 हज़ार फुल फॉर्म याद कर लेते हैं, है ना, ये तो कुछ नहीं है। तो आपको करना क्या है, कम से कम 200 याद कर लीजिए, जो कि मैंने वीडियो बना रखी है, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। तो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ मनरेगा, मनरेगा की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं एंड यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ आपके आंसर आ रहे हैं जो कि बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा लगा देखकर, है ना। फुल फॉर्म आपको आती है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, है ना। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कैन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस क्रिएट अ फोटो एल्बम फ्रॉम अ सेट ऑफ इमेज यूजुअली विद 1 फोटो पर स्लाइड, यानी एक लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आमतौर पर प्रति स्लाइड एक फ़ोटो के साथ इमेज के एक सेट को एक एल्बम बना सकते हैं, यानी ट्रू है या फॉल्स। ये भी आपका ट्रू फॉल्स जैसा क्वेश्चन आ गया, है ना। तो फिलहाल आपको ये बताना है कि ये सही है बात है या फिर गलत बात है ना। तो 100% सही बात कही है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ट्रू, है ना, ट्रू। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है, वी कैन नॉट क्रिएट कस्टम पेज स्टाइल इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में हम कस्टम पेज नहीं बना सकते, है ना, नहीं बना सकते। तो ये सही कह रहा है गलत कह रहा है ना। लिब्रे ऑफिस राइटर में हम कस्टम पेज बना सकते हैं या नहीं। अगर आपने इसे अच्छे से पढ़ा है, लिब्रे ऑफिस को अच्छे से समझा है, तो आप इसका राइट आंसर बता पा रहे होंगे, जो कि हम बिल्कुल गलत कह रहा है ये ऑप्शन, यानी कि हम कस्टम पेज बना सकते हैं। तो इसका फ़िलहाल में हम फॉल्स लगाएंगे, क्योंकि ये जो है कह रहा है कि नहीं बना सकते। तो ये तो गलत हो गया ना, हम बना सकते हैं। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो याद रखेंगे। एंड इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपके जो है 50% प्रोबेबिलिटी हो जाती है सही होने की। क्यों? क्योंकि देखिए 2 ऑप्शन तो आपके ये कभी होते ही नहीं है, ट्रू या फॉल्स, इन दोनों में से ही एक होगा। तो इन्हें तो आप वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है, व्हाट इज़ अ साइकिल केस इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में साइकिल केस क्या है, साइकिल केस क्या है, अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि साइकिल केस क्या होता है, ये सभी होता है, अपर केस, लोअर केस, है ना, सेंटेंस केस। अब ये मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपने कोई सेंटेंस लिखा ABCD, है ना, कोई वर्ड लिखा, अब ये स्मॉल में है ना, आप चाहते हो कैपिटल में हो जाए, तो इसके लिए आप अपर केस लगाएंगे, है ना। एंड सेंटेंस केस में करेंगे तो उसमें क्या होगा, पहला वाला बड़ा हो जाएगा, बाकी सारे छोटे, हैं ना। तो इस तरह से ये होता है, और इन सभी को हम क्या कहते हैं, साइकिल केस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एंड इसके बाद लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का हमारा होने वाला है, व्हाट इज़ स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड ट्रांजिशन क्या है, तो ये हमें बताना है। तो लेटर्स है, ओवरहेड है, एनिमेशन है, विजुअल इफेक्ट ऑफ स्लाइड शो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, विजुअल इफेक्ट इन स्लाइड शो। जो स्लाइड शो होता है ना,
यानी एक स्लाइड जब दूसरे स्लाइड पर मूव करती है तो बीच में क्या आता है, उसे हम ट्रांजिशन कहते हैं। एनिमेशन क्या होता है, एक स्लाइड पर जो आप टेक्स्ट वगैरह लगाते हो वो एनिमेशन कहलाते हैं, है ना, उस पर जो आप एनिमेशन लगाते हो, अप्लाई करते हो। तो उम्मीद करूँगा आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो टॉप के 100 MCQs को करवाया है एंड आपको सारे के सारे MCQs अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया होऊंगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी है, वीडियो को एक लाइक करिएगा जिससे कि हम और ज़्यादा मोटिवेट हों इसी तरह से वीडियोज़ बनाने के लिए। बाकी आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, देखिए अभी तक मैंने आपको सेट 3, ये हमारा सेट 3 था, सेट 4 आएगा, फिर हमारा सेट 5 आएगा, है ना। इसके बाद 5 सेट ही आपको कराऊंगा। इसके बाद हम लाएंगे मॉडल पेपर। क्या लाएंगे, मॉडल पेपर, जो कि आपके O लेवल के होंगे एंड वहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो मॉडल पेपर आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। 5 सेट मैं आपको कराऊंगा प्लस 5 मैं आपको मॉडल पेपर कराने वाला हूँ। तो अगर आप 5 सेट और 5 मॉडल पेपर को तैयार कर लेते हो, यानी 100 क्वेश्चन के हिसाब से आप बात करें तो 1000 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं। और 1000 क्वेश्चन का तैयार होने का मतलब समझते हो आप, पास नहीं बल्कि S ग्रेड तक आप पहुंच सकते हो, है ना। क्योंकि ये क्या है, प्रीवियस ईयर्स में पूछे हुए क्वेश्चन है और इसमें क्या होता है, रिपीट ज़्यादातर होते हैं क्वेश्चन, है ना। क्या होते हैं, रिपीट ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं और नो नेगेटिव मार्किंग, है ना। तो भाई इसीलिए इसमें बेनिफिट हो जाता है, पास होना तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। अगर आपने ये 5 सेट और 5 जो मैं आपको मॉडल पेपर कराने वाला हूँ ना, अगर आपने ये कर लिए तो पास तो आप आराम से हो ही जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही होंगी। बाकी 2 सेट और आएंगे, इसके बाद मैं मॉडल पेपर स्टार्ट करने वाला हूँ। एंड अगर आपको इस चैनल से जुड़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री होता है ना। एंड टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको ये PDF वगैरह शेयर कर दूँगा। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।